वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे दी वर्ब क्रिया के बारे में, इसके डिफिनेशन, प्रकार तथा अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू कर रहे हैं दी वर्ब। अ वर्ब इज अ वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन, अर्थात जो शब्द किसी काम का करना या होना प्रकट करता है उसे वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया। या इसे ऐसे भी कह सकते हैं दी वर्ब इज ए डूइंग वर्क, अर्थात जो काम करता है वही क्रिया होता है। एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। ये दी बेबी क्राइज, बेबी क्या कर रहा है? चिल्लाता है। तो बेबी का काम क्या है? चिल्लाना। तो क्राइज क्या? वर्ब है। इसमें सी इज ब्यूटीफुल में इज वर्ब है। कपिल इज सैड में इज वर्ब है। दी बर्ड्स फ्लाई में फ्लाई वर्ब है। काइंड्स ऑफ वर्ब, अर्थात वर्ब के प्रकार। वर्ब के 3 प्रकार होते हैं। पहला क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, और तीसरा क्या है? लिंकिंग वर्ब। ट्रांजिटिव मतलब क्या होता है? सकर्मक क्रिया। इंट्रांजिटिव मतलब अकर्मक क्रिया। और लिंकिंग वर्ब मतलब क्या होता है? संयोजक क्रिया। संयोजक क्रिया। तो पहला हम लोग शुरू कर रहे हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता से कर्म तक पहुंचता है उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। कुल मिलाकर के यह कहेंगे कि मतलब जिस वाक्य में कर्म हो उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, जिसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक अर्थात जिसमें कर्म हो। मतलब कर्म हो जिसमें, उसी को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे, सकर्मक क्रिया कहेंगे जिसमें कर्म हो। एग्जाम्पल देखिए, इसमें देखिए सी कंप्लीट हर वर्क। तो हर वर्क क्या है? ऑब्जेक्ट है। दी कोबलर रिपेयर्ड माई शूज, माई शूज क्या है? ऑब्जेक्ट है। दी कारपेंटर मेक्स अ चेयर, तो ये इसमें सभी में क्या है? ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। अर्थात ये सब किसके वाक्य हैं? सकर्मक क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब के वाक्य हैं। अब इंट्रांजिटिव वर्ब देखिए, जिसको अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता तक ही सीमित रहता है उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अर्थात कुल मिलाकर के समझ लीजिए कि इंट्रांजिटिव वर्ब में कर्म होता ही नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं होता है। जिसमें वाक्य में जो भी कथन कहा जाएगा उसमें कर्ता पे उसका प्रभाव पड़ेगा, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। एग्जाम्पल दी बेबी इज स्लीपिंग, बेबी क्या कर रहा है? स्लीप कर रहा है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। दी माउस रैन अवे, दी बॉयज आर स्विमिंग, दी टर्टरीज वॉक स्लो। तो सभी वाक्य में क्या है? ऑब्जेक्ट नहीं है। इसमें जो सब्जेक्ट है उस पर प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए इस प्रकार के वाक्य आएंगे तो क्या हो जाएंगे? इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया जिसको कहते हैं वह हो जाएंगे। तीसरा है लिंकिंग वर्ब, संयोजक क्रिया। जब वाक्य में इज, आर, वाज, वेयर आदि का प्रयोग मुख्य क्रिया के सहायक रूप में न होकर के एक स्वतंत्र क्रिया के रूप में होता है तो इसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं। लिंकिंग वर्ब के साथ वाक्य को पूरा करने के लिए कॉम्प्लीमेंट होना आवश्यक है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, सी वाज लेट, दे आर इंटेलिजेंट, आई एम अ डॉक्टर, द अर्थ इज राउंड। तो यहाँ पे वाज, आर, एम, इज सब क्या है? लिंकिंग वर्ब है। क्या है? सी वाज लेट। तो यहाँ पे इन दोनों को क्या कर रहा है? यह कंबाइन कर रहा है, संयुक्त कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिंकिंग वर्ब हो जाएगा। विशेष में देखिए, वाक्य में ऑब्जेक्ट कर्म डायरेक्ट तथा इनडायरेक्ट हो सकते हैं। अर्थात कर रहा है कि जब एक ही वाक्य में 2 कर्म दिए गए हों तो कौन सा डायरेक्ट कर्म होगा, कौन सा इनडायरेक्ट कर्म होगा, अर्थात कौन सा मेन कर्म होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है आई गेव हिम अ पेन, आई गेव हिम अ पेन। इन वाक्य में गेव ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। अब देखिए, हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हिम कह रहा है कि आई गिव हिम ए पेन, तो हिम क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और पेन जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जो जैसे और पेन जो है मेन ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक, मतलब जो निर्जीव रहता है, एक प्रकार से देख लीजिएगा, जो निर्जीव रहता है, ठीक, न्यूट्रल जेंडर होता है, वह अधिकांश क्या होता है? मेन ऑब्जेक्ट होता है। तो इसमें ऑप्शन क्या है? मेन ऑब्जेक्ट है, जिसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। हिम क्या है? इनडायरेक्ट।